तो मित्रों, भारत दिन पर दिन ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है और नए नए क्षेत्र में अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर रहा है और उनको आगे बढ़ाने की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर चाहे वह डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में, इन सब में भारत जोरों शोरों से लगा हुआ है। भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार को देखकर चीन और अमेरिका जैसे देश हैरान हो गए हैं और हाल ही में भारत एक ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है जिससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, जिसका इस्तेमाल फोन, लैपटॉप, वॉचेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में किया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि भारत में जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और उनके बढ़ने की रफ्तार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने का प्लान बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से करता है, जिसके कारण भारत का इंपोर्ट में काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने भारत में ही सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने का प्लान बनाया है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बढ़ते डिमांड को देखते हुए हर एक देश चाहता है कि वह इस क्षेत्र में आगे बढ़े और काफी ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करे, जिससे वह दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके काफी ज्यादा मुनाफा कमा सके। और वर्तमान समय में लगभग सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर ही आधारित हो गए हैं, जिनके बिना कोई भी कार्य सरलता से नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए चिप यानी कि सेमीकंडक्टर का यूज होता है और बिना सेमीकंडक्टर के इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाना संभव नहीं है। इसलिए इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपना अहम कदम बढ़ा चुका है। आपको बता दें कि भारत ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसके कारण भारत का काफी ज्यादा पैसा इंपोर्ट में ही चला जाता है। इसी कारण भारत ने अपने देश में ही प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि यदि भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो इससे भारत का काफी ज्यादा फायदा होगा। और जिस तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके भारत काफी ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है, उसी तरह इस क्षेत्र में भी भारत को बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी कि वर्तमान समय में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बन चुका है और आज के समय में भारत में लगभग 200 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उपलब्ध हैं, जो कि पहले नहीं थीं। तो मित्रों, हम आपको सेमीकंडक्टर के बारे में आगे की जानकारी दें, उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो स्कूल के दिनों में पढ़ाया जाता था कि जिन चीजों से विद्युत का प्रवाह होता है उसे सुचालक यानी कि कंडक्टर कहते हैं, जैसा कि लोहा, तांबा आदि। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए धातु का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जिसे हम कुचालक यानी कि इंसुलेटर कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक आदि। और जिसमें इन दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। तो यह तो हो गई सेमीकंडक्टर की बात। लेकिन जब इसी सेमीकंडक्टर पर कुछ अन्य चीज लगाकर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना दिया जाता है तो हम इसे माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। और आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर का ही उपयोग किया जाता है। फिर चाहे वह आपके घर में लगा हुआ टीवी हो, एसी हो, या फिर अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें भी सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया है। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश जो है वह ताइवान है और इसकी वजह से ताइवान की जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है।
और चीन के द्वारा ताइवान को अपने साथ मिलाने के लिए कई बड़ी धमकियां दी जाती रहती है, लेकिन वह उन पर कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और वैसे भी अमेरिका का ताइवान पर किस तरह से समर्थन है, यह तो हम जानते ही हैं। माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर उन चीजों में से है जिसका व्यापार सभी देशों में लगभग सबसे ज्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर का व्यापार दुनिया भर के लगभग 120 देशों में फैला हुआ है, और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर का बाजार 500 अरब से ज्यादा का है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भारत का इस क्षेत्र में क्या स्थिति है। तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बड़े उपभोक्ता में से एक है, जहां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है, और इसके लिए भारत पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच भारत में करीब 1,20 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से आयात किया गया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है, जबकि अन्य सभी चीजों के लिए भारत ने अपने यहां लगभग प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर रखी है, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। लेकिन अब भारत सेमीकंडक्टर के मामले में आगे बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए जोरों शोरों से लगा हुआ है। हालांकि भारत में वर्तमान समय में लगभग 15 से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है, और भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISAM की शुरुआत की है। इसके तहत 5 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी दी गई है, और इन यूनिट्स को केंद्र और राज्य सरकारों से सब्सिडी मिलेगी। इस पहल के लिए कुल 76,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इन 5 यूनिट्स के अलावा कई दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स इंतजार में हैं, जिनसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में और ज्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी ग्रोथ में भी काफी बड़ी मदद मिलेगी, और भारत सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता को हासिल कर लेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत आगे चलकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।